So hello everyone, this is Zainab and I welcome you to my YouTube channel Zani English World. आई नो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश के लेसन 5 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एक सीरीज चल रही है हम जिसमें शुरुआत से कवर कर रहे हैं हर एक चीज़ हर एक पॉइंट ताकि आपको आने वाले टाइम में इंग्लिश अच्छे से आ जाए, बोलने में कोई दिक्कत ना हो, लिखने में कोई दिक्कत ना हो। किसी कोई स्टूडेंट है, कॉलेज में, कहीं भी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे अबाउट डू, डज और डिड की और डन की। तो जो वर्ब आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी टू, डू। इसकी चार फॉर्म्स होती हैं। चार फॉर्म कौन कौन सी है? एक आपकी है डस, डू यानी डू, डस, डिड और डन। ये चार फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, टू डू के अंदर आती है, ठीक है। प्रेजेंट में आती है डस और डू, पास्ट में एक ही रहती है डिड। दोनों कुछ भी यूज हो प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में हमें डिड ही लगाना है और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी आपकी डन। ये तो आप रिवाइज कर लीजिए। ये टेबल आप जानते ही होंगे, जो हम सब्जेक्ट के अक्सर पढ़ते हैं। सिंगुलर में 3-4 होते हैं, ही, शी, इट, एनी, देम, और प्लूरल में होते हैं आई, वी, यू, दे। किसके साथ क्या यूज होता है? अगर मान लीजिए प्रेजेंट में ही, शी के साथ डस होता है और आई, वी के साथ डू होता है, तो पास्ट में ही, शी के साथ डिड होगा और उसमें प्रेजेंट में आपका होगा आई, वी के साथ भी डू, तो लेकिन पास्ट में बन जाएगा आपका डिड। समझ में आ गया ये चीज किस तरीके से लिखी गई है? क्योंकि आई नो कि आप लोगों के लिए इतना इजी नहीं है, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बहुत बेसिक से, बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। दैट्स वाई मुझे बार बार यहाँ पे लिखने की जरूरत होती है। जब तक आपको यहाँ पे श्योरिटी नहीं होगी, आप सब्जेक्ट के साथ सही फॉर्म्स नहीं लगा पाएंगे वर्ब की, और आपका सेंटेंस कभी सही बनेगा ही नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। प्रेजेंट में दो ही यूज होती हैं डू की फॉर्म्स, डू और डज। वो भी डिफाइन करता है सिंगुलर प्लूरल, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पास्ट में एक हो गई, पास्ट पार्टिसिपल में एक हो गई। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है जो आपको श्योरिटी देंगे कि कहाँ पे किस साथ क्या यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। तो आई यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, वो भी कैसा सब्जेक्ट है? पी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई के साथ क्या लगता है? डू, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। आई डू माई वर्क, ठीक है। शी डज हर होमवर्क, यहाँ पे शी के साथ डज क्यों आया? क्योंकि हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर में हमेशा लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ डज ही लगाते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे है कि वह अपना काम करती है। तो सेंटेंस देखा, मैं अपना काम करता हूँ या करती हूँ, वह अपना काम करती है। तो यानी कि जब डू, डज, डिड सेंटेंस में एज ए यूज हो रहे हैं और सेंटेंस में किसकी आवाज आ रही है, सेंटेंस किस पे खत्म होता हो, हमें इंग्लिश को पढ़ना है हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी के साथ साथ पढ़ना है। क्योंकि हम लोग एकदम से वो नहीं है कि हमें इंग्लिश आती है तो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं ना। हम लोग इंग्लिश हिंदी में बात करते हैं, तो हम हिंदी से ही हम इंग्लिश सीखेंगे। आई नो इट्स नॉट अ करेक्ट वे टू लर्न दिस, बट क्योंकि जिनको नहीं आती उनके लिए तो मेरे ख्याल से सबसे आसान यही तरीका है, इसको वर्ड बाय वर्ड समझना है कैसे है। अब यहाँ देखिए, ये सेंटेंस खत्म होता है मैं, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ, तीनों पे खत्म हुआ। शी डज हर होमवर्क, वह अपना काम करती है। वह पानी पीता है, ठीक है। जो सेंटेंस में हम ती है, ता है, ते के होते हैं, वो आते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस के अंदर। क्लियर हो गया? कोई बात नहीं, पास्ट पे चलिए। ही डिड हिज वर्क, अब करता था नहीं, किया। अब यहाँ पे करती है, ता है, ते की बात तो हो गई, इसकी पहचान है। यहाँ पे क्या बनेगा हिंदी का सेंस? हिंदी समझिए। ही डिड हिज वर्क, उसने उसका काम किया। किया था नहीं बोला मैंने, था वाला जो सेंटेंस हमने पढ़े थे वो पढ़े थे हैज और हैड के साथ। यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक बात खत्म हो रही है, या यानी आवाज पे खत्म हो रही है, या की आवाज पे। दे डिड हर होमवर्क, अरे वाह, उन्होंने उसका काम किया, यहाँ पे हुआ, ठीक है। वह, तो जो सेंटेंस या ई या आ पे खत्म होते हैं, जिनका साउंड लास्ट में ये बनता हो, वो आते हैं पास्ट के अंदर। और यहाँ पे देखिए डिड यूज हुआ है। डिड एज यहाँ पे कैसे यूज हुआ है? एज अ मेन वर्ब हुआ है। क्या इसके साथ और कोई एक्शन वर्ब है? इज देयर एनी एक्शन वर्ब सीन इन दिस 2 और 4 सेंटेंसेस? इन दिस 2 4 सेंटेंसेस? नो ना, नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये वर्क कर रहा है एज अ मेन वर्ब। अच्छा यहाँ देखिए, ये तो बात समझ में आ गई आपको कि ये पास्ट में था, दैट्स व्हाई हमने यहाँ डिड यूज किया। यहाँ पे ये प्रेजेंट में था तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत ही डायरेक्ट डिड लगा देंगे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया है कि डू कहाँ आएगा, जैसा है कहाँ आएगा। अब यहाँ देखिए, शी हैज डन हिज वर्क, हम यहाँ पे हैज नहीं देखेंगे,
हम यहाँ पे हैड नहीं देखेंगे क्योंकि हम कभी इसको नहीं पढ़े, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे देखेंगे बात किसकी। जब कोई काम होने की बात की जाती है, तो काम हो गया है, हो चुका है या हो चुका था, तो उसके लिए जो वर्ड लगता है ना डन, कहते हैं ना डन, आपने काम कर लिया, डन होता है ना, काम हो चुका है तो डन। तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म हुई है, क्योंकि ये तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे एज ए मेन वर्ब रिएक्ट कर रहा है। शी हैज डन हिज वर्क, उसने उसका काम किया। शी हैज डन हिज वर्क, ठीक है, या किया है, क्योंकि ये क्या है, ये किसका सेंटेंस बन रहा है, ये बन रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। किया है या कर चुकी है, उसने उसका काम, उसने उसका काम कर चुकी है या उसने उसका काम किया है, ये सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है हिंदी में, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। अब ये देखिए कैसे पता चलेगा कि किस में चल रही है, प्रेजेंट में कि पास्ट में, हैड आ चुका है, दैट्स व्हाई इट इज इन पास्ट, तो ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट का। यू हैड डन हिज वर्क, तुमने उसका काम किया था। यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ एज ए मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक मेन ही वर्ब यूज हो रही है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन इट, दैट्स व्हाई यहाँ पे सिर्फ साउंड के अकॉर्डिंग हम इस पे चलेंगे। यहाँ पे क्या था, किया है, ये किया था, तो यहाँ पे यूज हुआ है इसकी तरह से, किस तरह, एज अ मेन वर्ब। क्लियर हो गया, ये तो एक नॉर्मल यूज हुआ आपका डू डज डिड का मेन वर्ब की तरह। अब हम जानेंगे कि डू डज डिड का हम हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं, वो भी क्वेश्चन बनाने में, और अगर हमें कोई नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं। चलिए जानते हैं कि हम इसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। डू डज और डिड का हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और जब नेगेटिव बनेगा ना तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। डू डज डिड एक ऐसी चीज है कि ये हेल्पिंग वर्ब दो तरीकों से काम करती है। जी हाँ, कैसे कैसे, एक जब वो नॉट के साथ नेगेटिव बनाने के लिए यूज करती है, और एक जब वो बार काम करती है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो पहले हम जानेंगे नेगेटिव कैसे बनाते हैं और सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसका, ठीक है, आइए देखते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे आसान, नाम में ही है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नो यानी नॉट। तो हमें क्या करना है, इनके साथ नॉट लगा देना है, लाइक डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। क्लियर हो गया, लाइक आई डू नॉट, ही डज नॉट, शी डिड नॉट। क्लियर हो गया सेंटेंस बोलने में। लेकिन जब हमें शॉर्ट करना हो तो इसका बनेगा डू नॉट का डोंट, लाइक आई डोंट लाइक हिम, आई डू नॉट लाइक हिम, सेंटेंस बड़ा है, आई डोंट लाइक हिम झट से बोल दिया गया, ठीक है, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गई इसकी। डजंट, डज नॉट का डजंट, स्पेलिंग लिख के एन लगा के एपिस्ट्रोफी लगाया और टी लगा दिया। डिड नॉट का डिडंट लिख के ओ की जगह पे एपिस्ट्रोफी लगा दिया। तो आजकल ये चलन में ज्यादा है, पता होना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही ये हमारा बनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लाइक जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम एफर्मेटिव कहते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब जिसमें ना तो कोई नेगेटिव बात की जा रही हो, मतलब ना तो उसमें कोई नॉट लगाया जा रहा हो, ना उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, उन सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस लिखा है, मैं उसे जानती हूँ। सेंटेंस में ती आ रहा है, ती हूँ, क्योंकि ये किसका मैंने बताया था कि जब ताते ती लगा हो तो ये प्रेजेंट का होता है और डू डज डिड से लगेगा इसमें। लेकिन अभी तो हमने सिंपल बनाया है, आई नो हिम या आई नो हर, दोनों सेंटेंस बन सकते हैं। लेकिन अब मुझे इसी का नेगेटिव बनाना है। यहाँ पे मैं उसे जानती हूँ और इसमें मैंने लिखा है मैं उसे नहीं जानती हूँ, यानी कि अब मैं उसे नहीं जानती, मैं उसे नहीं जानती हूँ। तो नहीं के लिए हम कैसे लगाएंगे, मैं के साथ का हो गया आई, आई, ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, क्योंकि ये प्रेजेंट का है, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट का है, तो आई का साथ लगेगा आई डू नॉट। ठीक है, अब ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा आपका नॉट, आई डू नॉट, और जानने का मतलब होता है नो, आई डू नॉट नो हिम, या फिर इसको आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं डू नॉट को, आई डोंट नो हिम। क्लियर हो गया। अब जैसे कि मैं डेली स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, यहाँ पे डू डज डिड दिख रहा है आपको, सेंटेंस में सुन रहा है, आई गो टू स्कूल डेली नहीं। लेकिन अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा, तो गो यानी गो जो हमारी है, मैं स्कूल डेली, डेली का मतलब रोजाना जाती हूँ। मेरे सेंटेंस में मत जाइए मैं कैसे बना रही हूँ, सेंटेंस के
मेकिंग को देखिए, एफर्मेटिव से नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। अब हमें बनाना है इसका मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, तो इसको मैं डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी। मैं स्कूल यानी कि आई के साथ प्रेस, क्योंकि जाती हूँ प्रेजेंट का है तो बन जाएगा आई डू नॉट, आई डोंट। जाना मतलब क्या होता है, गो टू स्कूल डेली। ठीक है, कहाँ से कहाँ कितनी जल्दी ट्रांसफर किया है। हिंदी में मैंने एफर्मेटिव में लिया था और यहाँ डायरेक्ट मैंने इंग्लिश में बनाया नेगेटिव के अंदर। इट मीन्स हमने सिर्फ ये ऐड किया है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया है। तो उस हिसाब से हमारा रूल क्या बनता है कि जब हमें कोई एफर्मेटिव के अंदर हमें कोई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हो और हमें नेगेटिव बनाना हो, तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि सिर्फ हमने दो चीज लगाई है। सेंटेंस को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सा उसका चल रहा है, और साथ में नॉट लगा देंगे। तो ये तरीका है आपका नॉट का यूज करने का किसी भी प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इसको बनाने का। समझ में आ गया। डू डज डिड एक हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, वो भी सेंटेंस में क्या बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने। सारे सेंटेंस तो सिंपल नहीं हो सकते ना। हम करते हैं, हम जाते हैं, हम सोते हैं, कोई काम हम नहीं भी तो करते हैं, कहीं हम जरूर तो नहीं हम डेली कहीं ना कहीं जाते हैं, नहीं भी तो जाते हैं। तो उन सेंटेंसेस के लिए हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, और उनको बनाने का तरीका आपका ये रहा। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि कैसे इसको हम इंटेरोगेटिव्स का मतलब है क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। सारे सेंटेंस सिंपल नहीं होते, सारे सेंटेंस नेगेटिव नहीं होते। क्वेश्चन में तो मुझे आते हैं ना, क्या वो करता है, क्या वो जाता है, क्या वो हंसता है, क्या वो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम सारे नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ डू डज और डिड के ही लेकर चलेंगे। डू डज और डिड को ही लेकर चलेंगे, और इससे ही क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। क्वेश्चन पूछने के लिए हिंदी में बोलते हैं क्या, कैसे, क्यों। समझ रहे हैं, ये वो शब्द हैं जो हिंदी में प्रश्न बनाने के लिए उपयोग यानी कि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के अंदर जो यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज और आपका डिड। तो पहले यहाँ देखते हैं, तुम अंग्रेजी बोलते हो। सबसे पहले वाक्य को समझिए, सेंटेंस को समझिए। तुम अंग्रेजी बोलते हो, बोलते हो, ठीक है, वह अंग्रेजी बोलता है। अब समझ रहे हैं, सेंटेंस खत्म हो रहा है ता पे और ते पे, ता पे और ते पे, है पे। तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसमें क्या करना है, अब हमें वाक्य बनाना है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। तो हम यहाँ आगे ऐड कर देंगे क्या, क्या। अब वो हमारा सिंपल से हमने इसको बना दिया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में पीछे आता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन का मार्क। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका हो गया क्वेश्चन वाला। अब यहाँ कैसे हम डू डज डिड का यूज करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम भूल जाते हैं कि हमने क्या से क्या बनाया है। तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो इसका बनेगा यू स्पीक इंग्लिश। अभी हम सिंपल रखेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, अब हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। मैंने पहले आपको ये तरीका इसलिए समझा रही हूँ कि कैसे बनेगा। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हम डू डज डिड को आगे रख देते हैं, डू डज डिड को हम आगे रख देते हैं। तो यहाँ बनेगा यू के साथ क्या आता है, क्योंकि ये साफ पता चल रहा है ये प्रेजेंट का है। और ठीक है, तो ये क्या बनेगा, डू, डू यू स्पीक इंग्लिश, और यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए क्या वह अंग्रेजी बोलता है, यहाँ पे तुमको यू कहते हैं तो वह को क्या बोलते हैं, और पता चल रहा है किसी सिंगल मेल के लिए है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा डज, क्योंकि सब्जेक्ट को देख के भी तो लगाना होता है, क्योंकि ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लगेगा डज। तो यानी कि जब भी हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स बनाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम डू डज और डिड जो है आपका डू डज और डिड सबसे पहले उसको रखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से भी पहले सब्जेक्ट ही आता है सेंटेंस में, लेकिन यहाँ उल्टा होता है थोड़ा सा।
वो अंदर से कूद के बाहर आता है, क्योंकि अब उसके पास पावर है पूछने की उस वर्ड के पास, इसलिए वो बाहर आ जाता है और सब्जेक्ट उसके पीछे आ जाता है और बाकी का सेंटेंस वैसे ही बनता है जैसे वो बनता है। या फिर ये कह लीजिए कि जो जैसी फॉर्मेशन है वैसे की वैसी रहती है, वो सामने आ जाता है। इस तरीके से हम बनाते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम टेंस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम डू, डज और डिड का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इस सीरीज के साथ चल रहे हैं, और जिसमें आज हमने सीखा है अबाउट डू, डज, डिड, कि कैसे ये हेल्पिंग वर्ब में यूज होती है, मेन वर्ब में कैसे यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब में किस तरह से यूज होती है, उसमें भी इसमें नेगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव्स बनाते हैं। क्लियर? अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो प्लीज जाने से पहले एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होता है, ताकि हम आगे भी कोशिश में रहते हैं कि और भी आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लाएं, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको यहाँ से वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत ना हो। आप एक ही जगह रह के अपने फ़ोन को हाथ में लेके अपने वो 10 to 15 मिनट्स इधर से उधर वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी अच्छी और यूजफुल चीज़ पे लगाएं, ताकि वो आपके आगे भी काम आए और दूसरों को भी काम आए। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, ये सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, इंतजार करेंगे अगली वीडियो का। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।